नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 22 नवंबर सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। लोकतंत्र का महापर्व सिर पर है। इससे पहले देवउठनी एकादशी पर प्रदेश में बड़े स्तर पर विवाह संबंधी कार्यक्रम होंगे। शादियों को लेकर प्रथम पूजन भगवान गणपति को निमंत्रित करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। वहीं इस बार शादियों में चुनावी रण के महारथी भी पहुंचेंगे। चूंकि 23 नवंबर को आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी, ऐसे में ये शादियां समारोह ही प्रत्याशियों के संपर्क का सबसे बड़ा माध्यम बनेगा। जिन शादियों में आने के लिए प्रत्याशियों को न्यौता जाएगा, वहां उनके साथ उनके समर्थक भी पहुंचेंगे। ऐसे में मेजबानों को भोजन की अतिरिक्त व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। 23 नवंबर को आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। ऐसे में प्रत्याशियों के संपर्क करने का एक बड़ा जरिया शादियां बनेंगी और ऐसे में मेजबानों को गेस्ट के लिए निर्धारित भोजन व्यवस्था में चेंजेस करना पड़ेगा। ऐसे में शादियों में एक्स्ट्रा खाना भी बनाना पड़ सकता है। वर वधु को भी स्थानीय प्रत्याशियों का आशीर्वाद मिलेगा। कांग्रेस ने अपनी चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसे जन घोषणा पत्र 2 नाम दिया है। पार्टी ने जनता से जुड़ी दर्जनों घोषणाओं को इसमें शामिल किया है। सबसे बड़ी घोषणा प्रदेश की जनता से स्वास्थ्य से जुड़ी है। पार्टी ने चिरंजीवी स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा की राशि 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए करने की घोषणा की है। कांग्रेस प्रभारी मल्लिकार्जुन खड़गे, सीएम अशोक गहलोत ने यह घोषणा पत्र जारी किया। घोषणा पत्र में युवाओं के लिए 10 लाख नए रोजगार सृजन के साथ ही 4 लाख नई सरकारी नौकरियों का तोहफा भी दिया गया है। महिला सुरक्षा को लेकर 5 साल में गहलोत सरकार सवालों के घेरे में रही है। ऐसे में पार्टी ने घोषणा पत्र में महिलाओं की सुरक्षा के लिए सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने की घोषणा को शामिल किया है। श्रमिकों के लिए मनरेगा में रोजगार की अवधि बढ़ाकर 100 से बढ़ाकर 150 दिन किया जाएगा। इसी तरह इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में रोजगार की अवधि बढ़ाकर 150 किया जाएगा। राजधानी जयपुर की पोक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ कई महीनों तक दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त परमेश्वर को 14 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 1,40,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। विशेष लोक अभियोजक विजय पारिक ने बताया कि 20 फरवरी 2020 को पीड़िता के पिता ने फागी थाने में दी रिपोर्ट में बताया कि उसकी 17 वर्षीय नाबालिग बेटी 1 माह पहले पीपला से कालवाड़ के लिए कहकर गई थी। इस दौरान आरोपी उसे जबरन अपने साथ किशनगढ़ ले गया, जहां करीब 4 माह तक दुष्कर्म किया। इसके बाद पुलिस आकर उसे ले गई। इसके बाद करीब 6 माह पहले अभियुक्त उसे फिर से जबरन अपने साथ ले गया और करीब 3 माह तक अपने साथ रखकर दुष्कर्म किया। इस दौरान जब उसने अपने पिता से बात करनी चाही तो आरोपी ने उसे पीटा। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया। दिल्ली में पराली जलने से फैल रहे प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले में पंजाब सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा कि पराली जलने पर लगा फाइन कितने किसानों ने जमा करवाया, इसकी रिपोर्ट अगली तारीख पर दें। इससे पहले पंजाब के अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हम पराली में लगी आग को बुझा रहे हैं, लेकिन लोग इसके विरोध में सड़कों पर उतरे हैं। हमने रिकॉर्ड 1000 एफआईआर दर्ज की है और 2 करोड़ जुर्माना लगाया है। लाल प्रविष्टियां बनाई गई जो किसानों को लाभ लेने से रोकती हैं। फसल अवशेष की आग बुझाने के विरोध में लोगों का सड़कों पर उतरना एक समस्या है। यह कानून व्यवस्था की स्थिति है। हम आधी रात को भी आग बुझा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगले सीजन की शुरुआत से ही सख्त कदम उठाए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 7 दिसंबर निर्धारित की है। चूरू जिले के सरदार शहर में घने कोहरे के बीच हाईवे पर अचानक आए जानवर को बचाने के चक्कर में ट्रक और स्लीपर बस में भिड़ंत हो गई। बस में 25 सवारियां थी। एक्सीडेंट में दोनों वाहनों के ड्राइवरों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बस के कैबिन में बैठे एक कांस्टेबल समेत 4 लोग घायल हो गए। हादसा सरदार शहर में गांव साडासर पर सावर के बीच हुआ। मामला भानीपुर थाना क्षेत्र का है। थानाधिकारी गौरव खिड़िया ने बताया कि बस जयपुर से श्रीगंगानगर जा रही थी, वही ट्रक जयपुर की तरफ से जा रहा था। इस दौरान साडासर और सावर के बीच मोड़ पर ट्रक के सामने अचानक जानवर आ गया। जानवर को बचाने के चक्कर में ट्रक ड्राइवर ने साइड दबा दी। इतने में सामने से आ रही बस से भिड़ंत हो गई। हादसे में दोनों वाहनों के ड्राइवरों की मौत हो गई, जिनकी पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजस्थान हाईकोर्ट ने सहायक रेडियोग्राफर भर्ती 2023 की चयन प्रक्रिया में अपात्रों को शामिल करने पर चिकित्सा सचिव, स्वास्थ्य निदेशक और राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्रार से जवाब तलब किया है।
जस्टिस गणेश राम मीणा की एकल पीठ ने यह आदेश दिलशाद अहमद व अन्य की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने पूछा है कि क्यों न चयन प्रक्रिया से अपात्र अभ्यर्थियों को बाहर कर याचिकाकर्ताओं का चयन कर लिया जाए। याचिका में अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने गत 31 मई को सहायक रेडियोग्राफर के 1067 पदों के लिए भर्ती निकाली, जिसमें रेडियोग्राफर डिप्लोमा के अंकों के साथ ही अनुभव के अंकों के आधार पर चयन किया जाना है। अभ्यर्थियों को अनुभव के आधार पर अधिकतम 30 अंक दिए गए। वहीं भर्ती प्रक्रिया के दौरान शॉर्टलिस्ट किए अभ्यर्थियों के गत 22 अगस्त व 23 अगस्त को दस्तावेज सत्यापन किए गए, जिसमें याचिकाकर्ता सहित अन्य अभ्यर्थियों को शामिल किया गया। पंजाब के जालंधर में एक बार फिर किसान पंजाब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसान संगठन गन्ने के रेट में बढ़ोतरी और अन्य मांगों को लेकर जालंधर लुधियाना हाईवे पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इस संबंध में बीकेयू दुआबा प्रदेश अध्यक्ष मनजीत सिंह राय ने अधिक से अधिक किसानों से इस धरने में शामिल होने की अपील की है। यह विरोध प्रदर्शन धानों वाली गेट के पास किया जा रहा है, जिसके चलते जालंधर फगवाड़ा लुधियाना मुख्य मार्ग पूरी तरह से बंद रहेगा। मीडिया से बातचीत में किसान नेता ने कहा, कोई भी किसान हाईवे बंद करने के हक में नहीं है। सरकार को जगाने के लिए ऐसा कदम उठाना पड़ रहा है। सरकार की वजह से गन्ना किसानों को काफी नुकसान हो रहा है। किसानों ने कहा कि सरकार के साथ इन मुद्दों को लेकर मीटिंग भी की गई है, मगर उनके द्वारा कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाला गया। अलवर के विजय मंदिर थाना क्षेत्र के चांदोली गांव निवासी 20 साल के युवक को पिकअप ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। युवक 6 महीने पहले ही जुड़वा बच्चों का पिता बना था। करीब 2 साल पहले शादी हुई थी। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। चांदोली गांव के लोगों ने बताया कि युवक कमल वाल्मीकि भिवाड़ी के खुशखेड़ा में कंपनी में नौकरी करता था। वह सुबह ड्यूटी के लिए बाइक से गांव चांदोली से निकला था। सुबह जिंदोली और सुरंग के बीच पिकअप ने टक्कर मार दी, जिससे युवक की मौत हो गई। 6 महीने पहले ही कमल वाल्मीकि के परिवार में जुड़वा बच्चे की खुशी आई थी। कमल खुशखेड़ा की फैक्ट्री में ड्यूटी कर वापस आते समय यह हादसा हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हरियाणा के रेवाड़ी में एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ रेप करने का मामला सामने आया है। आरोपी उसे खेत में ले गया, जहां रेप के बाद उसे फेंककर फरार हो गया। परिजनों ने उसे बुरी हालत में खेत में पड़े हुए देखा तो इसकी सूचना कोसली थाना पुलिस को दी। पुलिस ने रेप का केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। पीड़िता के पिता ने बताया कि नाबालिग बेटी रात को लघु शंका के लिए घर से बाहर गई थी। जब वह काफी समय तक वापस नहीं लौटी तो उसकी तलाश की गई। रात को वह पास के ही एक खेत में पड़ी मिली। होश आने पर पूछा तो उसने बताया कि समीप के गांव में रहने वाला युवक उसे जबरन उठाकर खेत में ले गया और रेप किया। नाबालिग ने बताया कि वह जान से मारने की धमकी देकर पहले भी कई बार रेप कर चुका है। कोसली थाना पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ के चक 10 एसपीडी में चोरों ने एक मकान पर धावा बोल दिया। चोर सोने चांदी के जेवरात समेत नकदी लेकर फरार हो गए। सिटी थाना अधिकारी कृष्ण कुमार ने बताया कि 10 एसपीडी गांव के निवासी रणवीर सिंह सुथार ने रिपोर्ट देते हुए बताया कि चोर घर के पीछे की दीवार तोड़कर अंदर आंगन में घुसे। इसके बाद कमरे का ताला तोड़कर उसमें रखे हुए सूटकेस, छोटे संदूक उठाकर ले गए। इन संदूकों में रखी सोने की मूरत, 1 सोने की अंगूठी, 7 सोने की चूड़ी, 8 चांदी की चूड़ियां, 3 चांदी की अंगूठी, 3 जोड़ी पायल चांदी की, 3 कोके, 2 सोने की बाली, 2 जोड़ी चांदी के टोपस, 1 नोजपिन, 1 चांदी की चेन और लॉकेट, चांदी का कड़ा तथा 80,000 रुपए की नकदी निकालकर संदूक अटैची को फेंककर फरार हो गए। चोरों ने घर में घुसकर बाहर कमरे में सो रहे रणवीर सिंह, उसकी पत्नी, पुत्र और पुत्री को बाहर से कुंडी लगाकर बंद कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है।